दोस्तों, ये कहानी केवल प्रेरणादायक और आध्यात्मिक संदेश देने के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें बताए गए पात्र, घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्लूम टीवी 2। क्या आपके जीवन में भी एक के बाद एक संकट आ रहे हैं? क्या कभी ऐसा लगता है कि समस्याएं खत्म ही नहीं होंगी? तो आज की इस प्रेरणादायक कहानी में हम जानेंगे एक ऐसे साधु की 5 अमूल्य बातें जो किसी भी व्यक्ति को जीवन के हर संकट से बचा सकती है। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये जीवन का अनुभव है, ये सोच बदलने का मार्ग है और ये आत्मविश्वास जगाने की प्रेरणा है। आइए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही अनमोल बातें छिपी हैं, क्योंकि आखिरी सीख आपके जीवन का नज़रिया बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं। हर संकट से बचाएंगी साधु की ये 5 बातें। गांव के बाहर एक घना जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा आश्रम था, जहां एक वृद्ध साधु रहते थे। लोग उन्हें स्वामी दयानंद कहकर बुलाते थे। दूर दूर से लोग अपनी परेशानियां लेकर उनके पास आते और समाधान पाते थे। एक दिन गांव का एक युवक अर्जुन बेहद परेशान होकर आश्रम पहुंचा। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था और कहने लगा जाकर, गुरुदेव। अर्जुन ने चरण स्पर्श करते हुए कहा, मेरे जीवन में एक के बाद एक संकट आ रहे हैं। व्यापार में घाटा हो रहा है, घर में कलह होती है, मन में अशांति रहती है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। उसकी बात सुनकर साधु मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन को अपने पास बिठाया और बोले और कहा, बेटा, जीवन में संकट आना स्वाभाविक है, लेकिन उनसे बचने और जीतने के 5 सूत्र हैं। यदि तुम इन्हें जीवन में उतार लोगे तो कोई भी संकट तुम्हें हारा नहीं सकेगा। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, ये 5 बातें कौन सी हैं? आप मुझे बताइए। तो महाराज ने बताई पहली बात। कहा, धैर्य। साधु बोले, पहली बात है धैर्य। जब संकट आता है तो मन घबरा जाता है, लेकिन याद रखो, घबराहट से समस्या और बढ़ती है। धैर्य से सोचने पर समाधान खुद दिखाई देता है। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक किसान था जिसकी फसल सूख गई। गांव वाले उसे दया की नज़र से देखते थे, लेकिन वह शांत रहा। उसने दोबारा मेहनत की और अगली बार दोगुनी फसल पाई। साधु बोले, यदि वह किसान धैर्य खो देता तो शायद खेती छोड़ देता। यह सुनकर अर्जुन ने सिर झुका लिया। उसे समझ आ रहा था कि वह जल्दबाजी में गलत फैसले ले रहा था। साधु ने कहा, दूसरी बात है सही संगति। सही संगति चुनो। मनुष्य वैसा ही बनता है जैसा उसका संग होता है। यदि तुम नकारात्मक लोगों के साथ रहोगे तो डर और भ्रम बढ़ेंगे। यदि सकारात्मक और समझदार लोगों के साथ रहोगे तो संकट में भी हिम्मत मिलेगी। उन्होंने अर्जुन से पूछा, तुम अपने मित्रों से क्या सीखते हो? यह बात सुनकर अर्जुन चुप हो गया। उसे याद आया कि उसके कई मित्र हमेशा शिकायत और डर की बातें करते थे। साधु की तीसरी बात है वाणी पर नियंत्रण। साधु ने कहा, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखो। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखो। अक्सर संकट शब्दों से ही जन्म लेते हैं। एक कठोर शब्द घर को तोड़ सकता है, एक मीठा शब्द बीड़ी बात बना सकता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया। एक परिवार सिर्फ इसलिए बिखर गया क्योंकि क्रोध में कहे गए शब्दों ने दिलों में जहर भर दिया। अर्जुन को अपने घर के झगड़े याद आए। शायद उसने भी कठोर शब्द कहे थे। साधु की चौथी बात, परिश्रम और ईमानदारी। चौथी बात है, साधु बोले, परिश्रम और ईमानदारी को कभी मत छोड़ो। कभी कभी संकट इसलिए आते हैं क्योंकि हम आसान रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन सच्चा मार्ग भले कठिन हो, अंत में विजय देता है। उन्होंने कहा, ईमानदार व्यक्ति गिर सकता है लेकिन टूटता नहीं। साधु की 5वीं बात,
ईश्वर और स्वयं पर साधु की आंखें चमक उठी। पांचवी और सबसे बड़ी बात विश्वास थी और कहा, पहले स्वयं पर विश्वास करो, फिर ईश्वर पर भरोसा करो। जब तुम खुद को कमज़ोर समझते हो तो दुनिया भी तुम्हें कमज़ोर मानती है, लेकिन जब तुम विश्वास रखते हो तो रास्ते खुलते जाते हैं। उन्होंने कहा, संकट तुम्हें तोड़ते नहीं, मजबूत बनाने आते हैं। इन बातों को सुनकर अर्जुन कई घंटों तक साधु के शब्दों पर विचार करता रहा। वह गांव लौटा। पहले उसने अपने परिवार से शांति से बात की, फिर अपने व्यापार की गलतियां ढूंढी, नकारात्मक मित्रों से दूरी बनाई, हर सुबह प्रार्थना और आत्मचिंतन शुरू किया। धीरे धीरे बदलाव आने लगा। 6 महीने बाद उसका व्यापार संभल गया, घर में शांति लौट आई। सबसे बड़ी बात, उसका मन शांत हो गया। कुछ समय बाद अर्जुन फिर आश्रम पहुंचा। इस बार उसके चेहरे पर संतोष था और कहने लगा, गुरुदेव, संकट तो अब भी आते हैं, लेकिन अब मैं उनसे डरता नहीं। ये सुनकर साधु मुस्कुराए और बोले, यही तो जीवन का रहस्य है। संकट समाप्त नहीं होते, लेकिन उन्हें देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। तो दोस्तों, ये थी साधु की 5 अमूल्य बातें। पहली, धैर्य रखो, सही संगति चुनो, वाणी पर नियंत्रण रखो, परिश्रम और ईमानदारी अपनाओ, स्वयं और ईश्वर पर विश्वास रखो। इसलिए इस कहानी का अंतिम संदेश क्या है? जीवन में हर व्यक्ति कभी न कभी अंधेरे से गुजरता है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य, सही संगति, संयम, परिश्रम और विश्वास को अपना लेता है, वह हर तूफान पार कर जाता है। याद रखिए, संकट जीवन की परीक्षा है, सजा नहीं। दोस्तों, जीवन में संकट आना तय है, लेकिन उनसे हारना तय नहीं है। अगर हम धैर्य रखें, सही संगति चुनें, वाणी पर नियंत्रण रखें, ईमानदारी से मेहनत करें, स्वयं तथा ईश्वर पर विश्वास रखें, तो कोई भी कठिनाई हमें लंबे समय तक रोक नहीं सकती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट के लिए ब्लूम टीवी 2 को